श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभिः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध और 83वां अध्याय 83rd चैप्टर। इसमें हम जो विचार कर रहे हैं चिन्मात्र ही भैरवाकार वह भगवान शिव तथा भगवती काली है। चिन्मात्र से अन्य वे नहीं है। बोध के लिए कल्पना दृष्टि से उस तरह भाषित होते हैं, यह वर्णन किया गया। वशिष्ठ जी राम जी का बार बार शंका हो रहा है। खैर राम जी का तो शंका नहीं था, लेकिन किसी साधक का, किसी मुमुक्षु का इस प्रकार शंका होना साधारण है। जो राम जी हमेशा बीच बीच में प्रश्न करते रहते हैं। ये साधारण प्रश्न है कि ये महाकाल भैरव रूप और महाकाली उनके शक्ति स्वरूप ये कैसा है भाई? जब सारे प्रलय हो गया ये आए कहाँ से और इनका क्या स्वरूप था? इसी प्रकार जब राम जी प्रश्न किए तब भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं वाच्यवाचक इसके माध्यम से। वाच्य मतलब जो वचन के योग्य है, वचन ही वाणी ही, और वाचक वाणी जो बोल रहा है, जो बोलने वाला वाचक, सुनने वाला क्या कहेंगे? श्रोता। श्रोता तो वो वाणी का विषय है। कोई श्रोता नहीं है तो वक्ता नहीं रहेगा। तो इसी को कहते हैं वाच्य और वाचक। जो वाणी का प्रयोग किया जाता है बिना उद्देश्य से नहीं होगा। अद्वैत में ही वाणी का संबंध है, संभव है। दो में बातचीत हो सकता है, इसलिए एक बोलने वाला एक सुनने वाला होना चाहिए। वाच्य
वाच्य मतलब वचन जिसके लिए किया गया है, और वाचक जो बोलने वाला वक्ता, ये दोनों को छोड़ने से वाणी का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो संबंध है ये द्वैत में है, और प्रश्नकर्ता उत्तरदाता दो होंगे तभी होगा। और इन दोनों का स्थिति कैसा होना चाहिए? एक जैसे। मैं अगर हिंदी में बोलता हूँ, आप लोग हिंदी नहीं समझते हैं, मतलब बोलने का जो एक लेवल है उसको अगर नहीं समझते हैं आप, तो फिर मेरा बोलना बेकार है और उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं जो बोला आप तो सुने और समझे, तभी उसका उद्देश्य पूरा होता है। तो इस प्रकार जो वाच्य वाचक संबंध है, इसके बिना कोई प्रश्न और उत्तर ये नहीं हो सकता है। जब आप पूछे तब मेरे को बोलना पड़ेगा, तो बोलने के लिए तो वाणी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और वाणी का स्वरूप क्या है? सरस्वती वाणी का जो स्थिति है वो 4 फेज में, 4 स्तर का वर्णना किया गया। जो पहला स्थिरता है वो तो परमात्मा स्वरूप जो वाणी के परे है, उस स्थिरता में जो पहला विकल्प मतलब जो संकल्प अथवा आप उसको स्पंदन कहो, पहला जो स्पंदन होगा उसका क्या क्या स्वरूप होगा समझो। पहला स्पंदन जो है वो स्पंदन जो एक तरंग के रूप में हम देखते हैं, जो चंचल है और एक नहीं रहेगा, गतिशील होगा। तो वो गतिशील जब होगा, अलग अलग स्थिति का सामना करके फिर आगे बढ़ेगा। जैसे हम चलते हैं तो रास्ता में हर किलोमीटर के बाद एक एक माइलस्टोन को पार करके जाना पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग स्तर से ये वाणी का स्वरूप वर्णना किया गया। ये वाणी और कुछ नहीं, स्पंदन मात्र है और शब्द मात्र है। ये शब्द ही जो हम सुन सकते हैं, ये शब्द पहले सुनने लायक नहीं रहता है। जब स्थूल रूप लेता है तब हम उसको सुन सकते हैं, जिसका नाम वैखरी। वैखरी का पहला स्थिति क्या होगा? पहला स्थिति होगा कि कल्पना जो बोलने वाला का मन में एक स्पष्ट रूप ले लेता है, उसको हम कहते हैं मध्यमा, अथवा और क्या कहते हैं, पश्यंती पश्यंती पश्यंती। और जो उसके पहले परा और अपरा, जो बहुत पहले जो होगा वो परा होगा, सबसे पहला। तो वो जो स्पंदन है वो शब्द रूप भी है, वो वायु रूप, वायु को ही स्पंदन कहते हैं। स्पंदन का स्वरूप कैसा कैसा होता है? प्राण के रूप में भी है और शब्द के रूप में भी है। और ये बाद में जा करके जो परा फिरे पश्यंती, परा पश्यंती, पश्यंती जो होगा वो कल्पना में है, शब्द का रूप कल्पना में है। और वो पश्यंती जो मानसिक कहते हैं, हम मन में हम बातचीत करते हैं,
हम खुद सुनते हैं, जो कानफूसी करते हैं दूसरे नहीं सुन सकते हैं, अपने आप सुन सकते हैं उसको, दूसरे नहीं सुनते हैं। तो उसको पश्यन्ति अथवा मध्यमा बोलो। और उसके बाद जो होगा, जो स्थूल रूप लेता है चौथा, वो उसका नाम तूर्य भी है, बैखरी भी है। चौथा है इसलिए तूर्य कहा गया, और बैखरी भी कहा गया। बैखरी जो सुनने लायक है। और यही स्पंदन वो प्राण रूप में भी सारा शरीर में सबके, सारा जो विश्व प्राण है वह कण कण में एक स्फूर्ति प्रदान करता है, चेष्टा प्रदान करता है, जो सब में एक हिलना डुलने का जो स्थूल और सूक्ष्म रूप है। ये चार अवस्था प्राण का भी समझो, शब्द का भी समझो, और जो कुछ तुम व्यक्त करना चाहते हो, खाली शब्द नहीं, शब्द से हम तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम मुद्रा भी कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी हमारा जो भाव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकाशित करते हैं। और बॉडी लैंग्वेज और ये पश्यन्ति, इसी प्रकार थोड़ा बैखरी भी है। इसको प्रयोग करके पशु पक्षी कीट पतंग ये सब बॉडी लैंग्वेज से, और ये बैखरी भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हमारा भाषा में कितने अंतर है, सारे पृथ्वी में कितनी भाषा है, अनंत अनंत। हमारे भारत में है 144 भाषाएं, लिखित रूप नहीं है इनका, ये प्रतिलिपि नहीं है, लिपि नहीं है। और लिपि वाले मुख्य 14 हैं जो नोट में छापते हैं, 14 भाषा, ताकि सारा भारत में सब कोई पढ़ सके। और हमारे राष्ट्रभाषा हुआ हिंदी। मैं हिंदी बोलूँगा, तुम अगर फ्रांस से आए हो तो तुम क्या समझोगे? मुझे फ्रेंच बोलना पड़ेगा। भाषा समता में संबंध होता है। इसी प्रकार भाषा भी अनेक प्रकार, इसीलिए मनुष्यों का भाषा, मनुष्यों के भाषा में भी इतना अंतर है। तो ऐसे ही पशु पक्षी, तो सुबह सुबह सुनना, ये जो क्या कहते हैं इसको, छोटे चिड़िया होता है ना, क्या नाम उसका, बुलबुल, बुलबुल कितनी सुंदर भाषा में चीची 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 चीची, दोनों, और किसी के साथ वो बात करता है, दूसरे उस भाषा को समझता है। ऐसे ही गाय माँ करेगा तो बछड़ा समझेगा। शेर का भाषा शेर का बच्चा समझता है। सबका अपना अपना भाषा है, हर भाषा एक दूसरे से अलग होगा। जो प्रकाशित है, बॉडी लैंग्वेज लगभग मनुष्यों में लगभग बराबर, जिसको हम नृत्य के द्वारा, मुद्रा के द्वारा और शरीर का अंग भंगी के द्वारा, आँख कान नाक मुँह हाथ पैर, इसका संचालन करके हम बिना बोले भी बहुत चीज बोल सकते हैं। नृत्य शास्त्र जो है इसी के ऊपर तो आधारित है। बिना बोले नर्तक
सब कुछ आपको समझा देगा। नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। और इसी में बॉडी लैंग्वेज जो मुद्रा है, उसमें जो जो क्या कहते हैं, बधिर, बहिरा, जो नहीं सुन सकते हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज में बोला जाता है, भाषा है उनका। अंधों को लिए स्पर्श से बातचीत हो सकता है, स्पर्श से, वो देखते नहीं, इसीलिए स्पर्श इंद्रिया उनका बहुत तेज होता है, टच करके वो समझ जाएंगे। लेकिन वो पूरा तो नहीं होता है। हाथी को कोई अंधा कहेगा ये तो खंबा है, कोई कहेगा ये तो सांप है, कोई कहेगा बड़ा कढ़ाई है, कोई कहेगा पंखा है किसी प्रकार कोई कहेगा पहाड़ है, स्पर्श से कहेंगे। जैसे भी होगा, ये सब भाषाएं हैं। तो इसी प्रकार अनेक किस्म का भाव प्रकाश करने का जो तरीका है, उसका भाषा कहते हैं। कैसे भी भाव को प्रकाश करो। और इसी का नाम जो हम सुन सकते हैं, उसका वैखरी कहा गया। बोलने वाला एक होगा तो क्यों बोलेगा, किसको बोलेगा? एक में व्यवहार नहीं होता है, दो में होगा। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला होना चाहिए। इसी को कहते हैं वाच्य वाचक संबंध। इसके बिना कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो सकता है। और ये दोनों एक लेवल में होना चाहिए, समता होना चाहिए। इसमें प्रश्नकर्ता जिस लेवल में सोच सकता है, समझ सकता है, उस लेवल में उत्तरकर्ता को आना पड़ेगा और तभी संबंध बनेगा। तो राम जी जिस स्थिति में है, उस स्थिति में बोलने का और व्यक्त करने का ये सारा स्थिति गुरु और शिष्य का एक होना चाहिए, तभी हो सकता है। गुरु का स्थिति बहुत उच्च कोटि है, लेकिन उनको अपना स्थिति छोड़ करके वो प्रश्नकर्ता शिष्य के स्थिति में आना पड़ता है। इसीलिए वो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं राम जी को, राम तुम जो पूछा मेरे को उत्तर देना है, तो तुम्हारी स्थिति में आना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा। और बोलने के पहले क्या है, अभी जैसे विचार किए हम, वैखरी के पहले क्या है, जो कल्पना है, जिसको हम मध्यम अथवा मानसिक कहते हैं, पहले सोचना पड़ेगा। वाणी का जो स्फुरण होता है, मानो मुद्रा हो चाहे वाणी हो, जो कुछ भी हो, इसको मन के बिना हम नहीं कर सकते। भावना बहुत सूक्ष्म, यही तो है शब्द का, जो भावना के रूप में पहले अंदर अंदर अलग अलग बहुत जो सूक्ष्म होगा, वो परा भावना का पहला स्वरूप, उसके बाद फिर कल्पना, वासना, और उसके बाद फिर वो इच्छा के रूप में प्रकट होगा मन में। इच्छा मतलब इच्छा शक्ति बोलने का चाहिए। पहले तो एक इच्छा होना चाहिए, मैं बोलूं और सुनूं, तभी तो बोल सकता है। तो पहला बोलने के पहले मानसिक जो कहा गया, मानसिक में कितने अलग अलग स्तर है, अलग अलग रूप लेता है वाणी, और उसको पहले सोचे बिना तुम बोल नहीं सकते हो। इसीलिए कहा गया मन जो भावनाओं का धारा और वचन
और तुम्हारे कर्म ये एक दूसरे के साथ समांतर में चल रहना चाहिए। सब एक एक के साथ संबंध रखना चाहिए, तभी तुम्हारा जो भावना सही होगा। नहीं तो अगर सोचते हो और कुछ, बोलते हो और कुछ, करते हो और कुछ। वाणी को प्रकाश करना भी एक कर्म है, बोलना कर्म है। तो बोलने के पहले जो तुम वाणी को प्रकाश करते हो वो तुम्हारे भावना के अनुसार होना चाहिए। ये महात्माओं का लक्षण है। और जो संसारी अज्ञानी जीव होते हैं वो सोचते हैं और कुछ, बोलते हैं और कुछ, उसमें कोई संबंध नहीं रहता है, करते हैं और कुछ। इसको दार्शनिक की भाषा में कहते हैं दुरात्मा और इसका अपोजिट है महात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनसि अन्यत, वचसि अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। दो ही तो हैं दुनिया में एक दूसरे के विपरीत। तो जो वशिष्ठ जी हैं महात्माओं का महात्मा है, गुरु का गुरु हैं। तो वो जो सोचेंगे वही तो बोलेंगे, हैं? तो पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद बोलते हैं हम। इसीलिए वो कहे है राम, वाच्यवाचक संबंध को लेकर के मुझे पहले सोचना पड़ता है। जो सोचा उसी को तो बोला। तो मैं जो तुमको बोला मेरा कल्पना ही सारा। अब समझ में आ गया कैसे कल्पना है। सारे दुनिया जो कुछ तुम बोलते हो वो कल्पना के बिना तुम बोल नहीं सकते हो। वाणी तो एक स्थूल रूप लिया, पहला तुमको सोचना पड़ेगा। बिना सोचे बोल नहीं सकते हो। लेकिन तुम कहते हो, अब सवाल पूछ सकते हो कि जो दुरात्मा है, संसारी जीव अज्ञानी, वो सोचता और कुछ बोलता और कुछ, तुम ही तो बोल रहे हो। पर सोचता है ना, उसका संबंध नहीं रहता, अलग बात है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा। मैं बोलूं करके पहला तो इच्छा प्रकट करना पड़ेगा, तभी तो बोलता है। वो भी एक तो सोच है, उसके साथ वाणी का संबंध है ही। इच्छा शक्ति के बिना तुम बोल नहीं सकते हो। तो वही बात को लेकर के वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, मैं जो तुमको बोल रहा मेरा सोच है। सोच सबका अलग अलग है। जो अनुभव है उसी का तो व्यक्त करना है। ज्ञानी लोगों का अनुभव अलग है, अज्ञानी का अनुभव अलग होता है। तो अलग होता है मतलब एक तो होता है, समता तो है सब में, लेकिन वो समता को ढका दिया गया, ढक दिया गया। अज्ञानी में वो स्फुरण नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग हो जाता है। सोचता है और कुछ, बोलता है और कुछ, करता है और कुछ। और ज्ञानी लोग जो सोचते हैं वही बोलेंगे, वही करेंगे, सब एक ही जैसे होगा। तो हम लोग क्या है हर पल में हम कहाँ पर खड़े हैं याद रखना है। महात्मा है या दुरात्मा है क्या सोचते हैं हमको पता नहीं रहता है। मतलब हम एकाग्र नहीं है। सोचते तो जरूर सब सोचते हैं, बिना सोच करके कोई नहीं रह सकता है। और जो सोचते हैं वही सीधा अथवा टेढ़े मेढ़े जो कुछ होता है हम उसी को देखते हैं, उसी को
उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो ये सारा संबंध के कारण हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के साथ हमारा संबंध है। इसी प्रकार बिना सोचे तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लो कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो एक रूप है, एक चरित्र है, एक तुम्हारे जो एक पहचान है, वो क्या है? मान लो कि भावनाओं का स्थूलीकरण एक इकट्ठा, एक समग्र, एक बहुत सारे भावनाओं को इकट्ठा करके अगर रूप दिया तो तुम हो, कोई व्यक्ति हो। इसी को कहते हैं व्यक्त होना। भावना ही व्यक्त होता है और वही भावना दूसरे भावनाओं के साथ संबंध जोड़ता है। जो हम नाम रूप देखते हैं वो भावना मात्र है और एक भावना दूसरे भावना के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो मूलभूत हमारा उद्देश्य यही कहना है कि बिना सोचे तुम बोल नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो। इसीलिए जो तुम्हारे व्यक्तित्व है ये सोच का स्थूलीकरण है, एक भावनाओं का पुंज इकट्ठे हो रखे हैं। जैसे फूल हमारा क्या होता है? फूल एक विकास का नाम है, एक प्रगटीकरण का नाम है, एक आकर्षण का नाम है। फूल को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे हम समझते हैं? रंगों का समूह है, सुगंध जो हम सूंघ सकते हैं जिसमें नहीं है, अथवा शहद जो उसका मकरंद कहते हैं पुष्प में होता है, और कर्णिका और पराग रेणु, पराग, ये सब का समष्टि फूल होता है। इसी प्रकार हम भावनाओं का समष्टि को एक व्यक्ति कहते हैं। सब कहीं एक पेड़ हुआ, पेड़ भी ऐसे एक समूह का नाम है। और एक एक करके देखेंगे तो आखिर हम कार्य कारण के रूप में आदि कारण जो परमात्मा है वहीं पहुंचेंगे। इसको कहते हैं रथ परंपरा। रथ परंपरा मतलब रथ कैसे चलता है? एक अंग रथ का, या कार ले लो, कोई वाहन चलता है कैसे? वह एक अंग दूसरे अंग को एक धक्का देता है, तभी वो पूरा अंग आगे बढ़ता है या चल सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसको कहते हैं रथ परंपरा। इंजन को देखो, इंजन में एक दूसरे को सहायता करता है चलने के लिए। इंजन हुआ, बॉडी हुआ और पहिया हुआ, उसका जो क्या कहते हैं उसका एक्सिस, सब कुछ एक दूसरे को मदद करेंगे तभी जा सकता है। जो क्या कहते हैं, स्टीयरिंग को क्या कहेंगे हिंदी में? कर्णधार कह सकते हैं। इसमें तो गाड़ी में हमारा स्टीयरिंग होता है, छकड़ा में क्या होता है? छकड़ा में कहाँ दिशा देते हैं? छकड़ा में जो पीछे रहता है दो, उसको जैसे घुमाएंगे बैल ऐसा जाएंगे। चिड़ियाओं का पूंछ ही उसको दिशा देते हैं, दिशा निर्देशक। तो इसी प्रकार सब में है।
हर चीज में जो कर्णधार कहते हैं, कर्णधार नाव में भी होता है। नाव में एक होता है, उसको जैसे घुमाओगे ऐसा वो घूमेगा। प्लेन में भी होता है पंख, और उसमें जो क्या वो क्या होता है जो टरबाइन जो होता है वो होता है। ट्रेन में भी ऐसे ही, हर चीज में एक कर्णधार होता है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें एक चीज दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करना मतलब चेष्टा प्रदान करना। एक स्पंदन दूसरे स्पंदन को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। इसी प्रकार भावनाओं का धारा, इसी प्रकार वाणी भी, इसी प्रकार हमारा कर्म भी, इसी प्रकार हमारा जिंदगी। जो कल किए थे वो आज को बनाता है, आज जो करेंगे वो कल को बनाएगा। हर चीज के साथ संबंध रखता है। संबंधों का अनंतता को संसार कहते हैं, संबंध। इसी प्रकार हम जब विचार करते हैं तो वाच्यवाचक के स्थिति में वशिष्ठ जी कहते हैं मैं जो सोचा वही तो बोला। तो इसको सच कैसे मानोगे? कैसे नहीं मानोगे? ये काल्पनिक सब भावना मात्र है। सारा दुनिया भी ऐसे ही है, मैं खाली तुमको नहीं बोल रहा हूँ। और वो जो मैं बात किया था तुम्हारे साथ, किसका? वो पाषाण का कहानी, तो वो सारा कल्पना मात्र है। सारा दुनिया कल्पना। ब्रह्मा भी एक कल्पना का पुंज है। एक था पहले और अनेक हो गया, उसी को तो ब्रह्मा कहते हैं। तो सारी दुनिया, किसी को भी ले लो, कोई एक रूप को ले लो, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसी प्रकार आखिर जा कर के कल्पना अथवा भावना में हम पहुँचते हैं। सारी दुनिया कल्पना मात्र है। और उस कल्पना को कभी कभी हम कहते हैं, जैसे कल्पना एक अस्थाई रूप लेता है, वही एक कल्पना अनेक रूप ले लेता है, जैसे स्वप्न में। और वही जागृत में थोड़ा ज़्यादा देर स्थिर रूप से दिखाई देता है। इसीलिए वो स्थिरता में अस्थिरता है, हर पल में बदलता है सब। लेकिन ये ज़्यादा समय तक रहता है, इसलिए बारंबारता के कारण हम इसको सच मानते हैं। और जो कल्पनापूर्ण भावना का जो स्वप्न है उसको हम सच नहीं मानते हैं। इसी प्रकार तो वशिष्ठ जी क्या कहे सुनो। हे श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वाच्यवाचक संबंध के बिना बोध नहीं होता, इसीलिए कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का ही मैंने आपसे वर्णन किया है। मैं जो सोचा वही तो बोला। इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, चिरकाल के अभ्यास के कारण, अभ्यास बारंबारता, जगत में आपको अभी आधी भौतिक दृष्टि प्रौढ़ बन गई है। आधी भौतिक किसको कहते हैं? भूत संबंधी। जो पांच भूत का पंचीकृत ये जो प्रपंच है, दुनिया है, ये किसी रूप से सच बन गया
स्थूल बन गया। और ये कैसे हुआ? ये प्रौढ़ बन गया। हम जिसको स्थूल कहते हैं उसको प्रौढ़ मतलब बूढ़ा हो गया। वार्धक्य भी एक बारंबारता का तो रूप है, हैं? जगत में आपकी आधी भौतिक दृष्टि जो है वो प्रौढ़ बन गई है। इसीलिए आपकी वाणी में यह जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है वह सब क्षण भर में मायात्मता को यानी सत्यत्व की भ्रांति को प्राप्त हो जाता है क्षण भर में। इसको अगर तुम सोचोगे बार बार तो कैसे तुम संसार में किसी वस्तु के ऊपर भरोसा कर सकते हो? अपने ऊपर भी भूत संघ है, भूत ग्राम, ये जो शरीर है इसके ऊपर कैसा मैं करके कैसे मान लोगे तुम? तुम बिना सोचे क्या तुम्हारा शरीर बन सकता है? इसी थ्योरी के ऊपर हम सोचे हैं मैं एक रूप लूँगा, और तभी गीता में क्या कहा? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन जब शरीर को धारण करने के लिए सोचता है, मन मतलब जीवात्मा भी है, उसमें मन के बिना नहीं हो सकता जीवात्मा। और मन मतलब बुद्धि भी है, अहंकार भी है, चित्त भी है। ये हाँ जी, हरिओम स्वामी जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं वाणी से और कर्म, वाणी से भी कर्म तैयार होता है ना? हाँ जी, आप बोले अभी कल्पना से शरीर तैयार होता है, तुमने कल्पना की तो ही शरीर होगा, पर अपना कर्म भी वैसे वाणी से भी तैयार होता है ना? क्यों नहीं? सब एक दूसरे से संबंधित है, एक को छोड़ के दूसरा नहीं रह सकता। शरीर भी भावना का स्थूलीकरण है, प्रौढ़ता है। ऐसे ही संसार का सारे वस्तु जिसको हम नाम रूप देते हैं, और हमारे सोचना, हमारा कर्म भी ऐसे ही है। सब कुछ एक दूसरे से संबंधित। इसी को तो कहते हैं रिलेटिविटी। इतना हम विस्तार से हम विचार कर रहे हैं, और वो जो न्यूटन क्या बोल दिए हैं, एनर्जी इक्वल टू रिलेटिविटी। रिलेटिविटी वो एक अंश में समझना चाहिए। जो दृश्य जगत है उसको, जो फिजिकल स्टेट है, दृश्य जगत एक भौतिक स्थिति है, उसी का वो बोले हैं। लेकिन वैचारिक स्थिति वो क्या कहेंगे? वो दर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं। जो हम देखते हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखना मतलब इंद्रियों का बस में जहाँ तक है, लेकिन हम जो बोलते हैं इंद्रियों का सूक्ष्म एनालिसिस, और इसका जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी, चित्त भी, ये सब का सूक्ष्म विचार करने से आखिर तो जो है वो चिदणु है, चिदग्नि, चिद चिद अणु। चेतन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो सबका आधारभूत है। उसी को हम भगवान कहते हैं। इसी रूप से भगवान कण कण में है, जो दिखता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए
आपको वाणी में यह जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है वह सब क्षण भर में मायात्मता को यानी सत्यत्व की भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा अगर आप विचार करेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो सारी दुनिया सब भ्रम है। भ्रम मतलब अस्थिर, और अस्थिर मतलब स्थिरता का एक गलत दृष्टि। जैसे जल को हम तरंग के रूप में देखें, असलियत तो जल है, और जैसे तरंग में जल भरा हुआ है, जल अपना स्वभाव को छोड़े बिना तरंग रूप लिया है, ऐसे ही समझो परमात्मा अपने स्वरूप को छोड़े बिना सब में व्याप्त है, सब नाम रूपों में व्याप्त है, और उसको हम कल्पना से ही जानते हैं, कल्पना से संबंध जोड़ते हैं, सब कुछ कल्पना मात्र है। और ये कल्पना में ही हम संबंध जोड़ते हैं वाच्यवाचक संबंध से। इसको तुम समझने लग जाओगे तो एक पल में दुनिया कहीं नहीं रह सकता है, हवा में उड़ जाता है। कहाँ है तुम्हारे दुनिया का रूप? रूप तो तभी होगा जब पहले कोई कर्म का कारण होगा और कर्म होगा, और वो कारण भी आखिर जा कर के रथ परंपरा के अनुसार हम जब सोचेंगे तो वासना के पहले जो एक चेष्टा, इच्छा, और उसके पहले इच्छा शक्ति, और उसके पहले शक्ति का आधार जो है, शक्ति को जो धारण करता है। शक्ति मतलब अस्थिरता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह सब माया मात्र क्षणिक है, भ्रांति से सत्य रूप प्रतीत हो रहा है। भ्रांति से भूल जाते हैं हम असलियत को। जब विचार करेंगे तब असलियत सामने आता है। इसीलिए कहा गया हम देखते हुए नहीं देखते हैं, कुछ को कुछ देखते हैं। सुनते हुए नहीं सुनते हैं, करते हुए नहीं करते हैं। और इसको अगर एनालाइज करेंगे, देखो तुम अपने मन को अगर देख सकते हो, जब हम खाते हैं सोचते हैं क्या, कितनी मन क्या क्या सोचता रहता। जब हम देखते हैं, क्या सचमुच देखते हैं? एकाग्र चित्त से देखते हैं, स्थिर रूप से देखते हैं क्या? अरे पल भर में कितनी क्या क्या हो जाता है। देखता हुआ नहीं देखता है मतलब बदल जाता है वो। सुनते हुए हम सुनते हैं और कुछ, और उसी समय मन और कुछ काम करता है। मनस्य अन्यत्। ऐसे ही कहा गया, शृण्वन् न शृण्वन्ति केचिद अन्ये। कोई देखता हुआ नहीं देखते हैं, कोई सुनता हुआ नहीं सुनते हैं। इसीलिए दार्शनिक भाषा में अज्ञानी जीवों को महामूर्ख, अज्ञानी इसीलिए कहा गया। महामूर्ख, मूढ़। क्योंकि ठीक से तुम देखते नहीं, तुम सुनते नहीं, सूंघते नहीं, जो कुछ तुम इंद्रियों के द्वारा करते हो वो नहीं करते हो,
और दावा ठोकते हो कि मैं क्या है, मैं करता हूँ। और इसको जब विश्लेषण करते हैं तब भगवान जो कहे गीता में, प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। ये सारा विचारवाने के लिए तो ये प्रकृति जो पांच भूत और परिवर्तनशीलता, ये जो आखिर मन और वाणी और कर्म रूप से संबंध जोड़ता है, संबंध तोड़ता है। इसी प्रकार हम जो संसार को बनाते हैं हमारे पांच इंद्रियों के द्वारा, ये सारा भ्रांति मात्र है, ये सही नहीं है। यह अस्थिरता का नाम है, माया का नाम है, और यही सब ये काम को करवाता है। ये जो शक्ति कहते हैं, माया कहते हैं, और प्रपंच कहते हैं, और इसका प्रकृति नाम है, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति मूल प्रकृति, गुणे ही सत्व रजस तमस कर्माणि सर्वस्व, उसको इधर उधर करना, अस्थिर करना। जब स्थिर रहेगा तीन गुण तब उसका नाम परमात्मा, जब अस्थिर हो जाएगा उसका नाम महामाया। और माया जो है सत्व प्रधान होगा, और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका होगी। उसी का माया का एक स्थूल रूप प्रकृति। बारीकी विचार से सब अलग अलग नाम दिया गया है, हर नाम का कुछ ना कुछ विशेषता है। किसमें कौन प्रधान और कौन गौण। और जब तुम विचार करोगे तब देखोगे ये सब क्षणिक, क्षण भंगुर जिसको कहा गया, एक पल में बनता है और बिगड़ जाता है। क्षण भंगुर संसार वस्तुतः सच बोले तो न वह भैरवी है न वह भैरव है। वो जो मैं वर्णना किया था राम तुम्हारे सामने, और सृष्टि के बाद भी फिर उसका भी वर्णन कर लिया था मैं। और जो ब्रह्मांड के ऊपर आवरण सब है उसके बारे में तुम पूछे थे, मैं भी बोला था सब कल्पना मात्र है, सब भावना मात्र है, वो कुछ नहीं है। वो भैरव और वो भैरवी प्रलय काल ही है, प्रलय काल समय ही है, किंतु वह समस्त ही भ्रांति मात्र है। परमार्थ रूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रही है। सबके पीछे सर्वाधार absolute substratum which holds everything. Your such innumerable worlds are just like dust particles in the absolute sky, absolute space. स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है उस नगर की तरह मनोरथ के युद्ध के वेग के समान सुन लेना या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है। ऐसे कथार्थों के रस की तरह मनोराज्य के विलास की तरह
यह सब भ्रम है, चित्त घन में भाषित हो रहा है। ये सब हम कथा सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं और उसका कथा का शब्दों का अर्थ को ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ पासिंग क्लाउड्स चला जाता है सिर के ऊपर, क्योंकि हम सुनते हुए नहीं सुनते, मन और कहीं है। इसी प्रकार ये सब कथा मात्र है, सुनते कुछ, समझते और कुछ, और अपनाते और कुछ, और बोलते हैं और कुछ। कुछ सुने कान से, वो भी स्पंदन मात्र है। कान का कैसे सुनता है? कान शब्द आ करके पर्दा को वाइब्रेट करता है, वो दूसरे वो नस को वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन जाता है चित्त में, मतलब जो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन का सेल को वाइब्रेट करता है। यही तो है हमारा सुनना। क्या सुने? यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी, दोनों दृष्टि से ये प्रक्रिया। कान कैसे सुनता है और बोलता है कैसे? मुंह। वही तो स्पंदन मात्र है। सरस्वती का कहा गया भक्त जिह्वाग्रवासिनी। सरस्वती का वास कहाँ है? जब वैखरी वो भक्त के जिह्वा के अग्र में है। भक्त हो चाहे पाखंड हो, कोई भी हो, उसके जिह्वा के अग्र में सरस्वती का वास है। कोई कहते कंठ में भी, दोनों एक ही बात है। कंठी ही जिह्वा को हिलाता रहता है, स्पंदित करता है, और वो स्पंदन ही वाणी बनता है। क गला से आया, ख और थोड़ा उसका स्थूल, ग और थोड़ा, घ और थोड़ा स्थूल हुआ, ये क वर्ग हो गया। च वर्ग, च इसमें जिह्वा आया, च छ ज झ निया, जिसमें जिह्वा का है, ये च वर्ग हो गया। फिर ट, ठ, ड, ढ, तालु भी आया, ण, कंठ भी है सब में, जिह्वा है, तालु है। ऐसे ही मूर्धन्य स, तालव्य स, तालु से जो निकलेगा, जीभ तालु के साथ जोड़ करके जो स को उच्चारण करेगा। दंत्य स, दांत से स, स, खैर जिह्वा तो रहेगा ही। इसी प्रकार सब वाणी का स्फुरण होता है। तो वाणी का जब स्फुरण इस प्रकार हुआ, तो हम संसार को किस प्रकार समझते हैं, क्या सुनते, क्या समझते हैं, और क्या उसके ऊपर हमारा भाव बनता है, वो दूसरे वाणी को भी तैयार करता है। सब के सब किसी काम के नहीं, बेकार के बेकार। इसको जब एनालिटिकली हम विचार करते हैं, इसको कहते हैं मनन। इस प्रकार हर चीज को मनन करना चाहिए। जो सुना उसको मनन करना चाहिए, और मनन करते करते जो उसका निष्कर्ष निकलता है,
उसमें मन को स्थिर करना को कहते हैं निदिध्यासन। स्थिर रूप से आसन मार के बैठ जाना उसमें उसी को स्थिर कर देना, निदिध्यासन। उसी को स्वीकार करना, वही तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा जब हम विचार करेंगे बारंबार, दुनिया कहाँ, मैं कहाँ, शरीर कहाँ और मेरा कहाँ, किसको हम भरोसा करें, किसके साथ संबंध जोड़े। इसको रामायण में दूसरे ढंग से बोला, सुर नार नाग सब कही यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। अपने लिए ही संस्कृत में कहा, स्वात्मा सुखाय। तुलसी देव बोले, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आत्मनस्तु प्रियाय आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियम भवन्ति। अपने लिए ही हम सबको जोड़ रखे हैं साथ। उससे कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ सुख दुख लेते हैं, कुछ सुख दुख देते हैं। यही तो धंधा है हमारा यही होता है हमारा संसार का संबंध, सिर्फ अपने लिए। कितने स्वार्थी हो तुम। स्वार्थम मतलब ये हुआ शरीर का संबंध, और असली स्वार्थ क्या हुआ, जब परमात्मा के साथ संबंध। आत्मा मतलब ये समस्त को आत्मा कहते हैं। मन को आत्मा कहा गया, इंद्रियों को भी आत्मा कहा गया, जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी आत्मा कहा गया। ये सब एक दूसरे के साथ मिल कर के संबंध जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके। एक इच्छा कहाँ से प्रकट होगा, कुछ संबंध से। कहीं बाजार में जा रहे थे तो नज़र पड़ गया हलवाई के दुकान में, वो कांच के अलमारी के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख रहा है क्या है वो, रसगुल्ला। मन बुद्धि सब इसको संबंध जोड़ करके समझ गए ये रसगुल्ला। मन कैसे काम करता है। रसगुल्ला तो एक पल नहीं लगता है, उसको तो देख रहा है आँख, मन सोच रहा है अरे कलकत्ता में मैं गया था, रसगुल्ला खाया था। उसका संस्कार स्मृति चित्त में पड़ा है, वो इसके साथ जुड़ गया संबंध से। फिर दिल कहा अरे रसगुल्ला बड़ा बढ़िया होता है भाई, बड़ा स्वादिष्ट होता है, खाना चाहिए। इच्छा प्रकट हो जाता है। बारंबार देखोगे तो इच्छा प्रकट होगा। इच्छा की पूर्ति ही हमारा जिंदगी है। और ये इंद्रियां हमको ऐसे ही इधर उधर भगाते रहते हैं। तभी कहा गया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। ये शरीर को एक रथ माना, वाहन। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे हर पल में इंद्रियों को नज़र रखना, ये कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं। अगर ये घोड़े रथ हाँकते वक्त 10 घोड़े एक दूसरे दिशा में खींच रहा है, दूसरा दूसरे दिशा में खींच रहा है, हर अलग अलग दिशा में अगर रथ को खींचेंगे, रथ का क्या हालत होगा यही हालत हमारा सबका। आंख कहीं जा रहा है और कान और कहीं, नाक और कहीं जीव और कुछ, और मन और कहीं सोच रहा है। हमारा हालत क्या होगा। गलत कर बैठा है दिल, दिल गलत कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा
बोल हमारा क्या होगा। ये गलती को हम दोहराते रहते हैं, कब से पता नहीं कब से हम अपने घर से निकल चुके हैं और ये जंगल में घूम रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। संसार एक अरण्य का नाम है, जहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता है, भटक रहे हम। एक एक को पकड़ते हैं, ये मेरा कुछ काम कर लेगा, अरे पकड़ते ही हाथ से फिसल गया। मन ही तो पकड़ता है। तो क्या तुम्हारे हाथ लगा इस जंगल में, और क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कुछ नहीं मिलेगा। कोई कहा ढूंढे सो पाई। वेस्टर्न फिलोसफी कहता है सर्च एंड फाइंड, सर्च एंड फाइंड, ढूंढो। उसका मतलब ये है एनालिटिकली सर्च करो, ढूंढना मतलब फिलोसफी। लेकिन ईस्टर्न फिलोसफी क्या कर रहा है, हमारे भारतीय दर्शन क्या कर रहा है, चुप बैठो, कुछ मत करो, मिलेगा। ढूंढो मत, ढूंढने से क्या क्या मिल जाता है पता नहीं। कुछ नहीं हाथ लगेगा। ढूंढो मत, किसी ने कहा ढूंढे सो पाई। वो बहुत कठिन रास्ता है। इसी प्रकार ढूंढेंगे तब कुछ, कभी मन एकाग्र होगा तभी कुछ मिल सकता है। ये बड़ा कठिन रास्ता है। कुछ नहीं करना सबसे आसान तरीका है। जो आसान तो बोलने के लिए तो हैं, पर प्रैक्टिकली क्योंकि हम हमारे आदत से बिगड़ चुके हैं, गलत कर बैठे हैं पहले। बोल हमारा क्या होगा। वस्तुतः न वह भैरवी है, न वह भैरव है, और वह प्रलय काल ही है, किंतु वह समस्त ही भ्रांति मात्र है। परमार्थ रूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है, भावना का रूप लिया है। स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है, उस नगर की तरह मनोरथ के युद्ध के वेग के समान सुन लेना या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है। संसार का क्या प्रयोजन? संसार के बारे में हम सुनेंगे और दूसरों को बोलेंगे, यही तो प्रयोजन है संसार का। संसार क्यों है? इसीलिए संसार के बारे में हम सुनते हैं और कुछ दूसरे को बोलते हैं। क्या किए हो? पीएचडी किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, हैं? और क्या करते हो फिर बाद में? उसी को जो देखे हो, सुने हो और अपना लिया कि मेरा ये ज्ञान है, जो झूठ है उसको दूसरों को बोलना है। यही तो धंधा है। तभी तो दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं। सब एक एक गुरु हैं। एक कोई गुरुकुल में कहीं एक आचार्य है, वेद पढ़ाते हैं, तो मेरे को मैसेज दिए हैं, मैं आना चाहता हूँ 10-12 दिन के लिए आपके पास, कुछ लिखूँगा वेद के ऊपर, चारों वेदों को एक बना करके मैं एकीकरण करना चाहता हूँ जाके, ताकि सबको उपलब्ध हो जाए। और मैं आना चाहता हूँ आपके पास 10-15 दिन के लिए, और आपसे किसी सीखूँगा। मैं कहा भूल जाओ इसको,
इधर सिखाने वाले कोई नहीं, सीखने वाले हैं। आ जाओ, आपसे कुछ सुनेंगे, सीखेंगे। गुरुओं की कमी नहीं कहीं, वकीलों की कमी नहीं, सजेशन देते हैं सब। कुछ भी सुन लगे, ऐसा को ऐसा कर दो, सब प्रस्ताव पारित कर देते हैं। सबका आदत है भाई, कोई इससे छूट नहीं पाया। किसी को दूसरे को देखा तो भाई ऐसा कर दो, है? पूछना है, ऐसा करना है, मैं कुछ मदद करूं। ये है हमारे चरित्र। इसको विचार करने से बोलने के लिए दिल नहीं करता है। क्या बोले, किसको बोले, कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा, अरे क्या सुनेगा, कौन सुनेगा, क्या सुनेगा, अरे क्यों सुनेगा, ये सारा सवाल उठता है। तो वशिष्ठ जी ये समझा रहे हैं, ये जो हम स्वप्न में देखते हैं, कल्पना में देखते हैं, ये एकमात्र जिसका प्रयोजन होता है सिर्फ कथार्थों के रस की तरह। कथा का अर्थ कुछ हम करते हैं, उसी में रस लेते हैं, पर वो रस नहीं। रसो वैसा जो कहा गया वेद में, परमात्मा रस रूप, वो रस का अपभ्रंश है। ये हम दुनिया का आनंद जो लेते हैं वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जो कथा सुनते हैं उसका जो अर्थ को हम समझते हैं, समझते हुए नहीं समझते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। ये असलियत है। इसको अगर अपने आप को सही ढंग से देखोगे तब पता चलता है। सही ढंग से मतलब अपना आलोचना करना है, दूसरों को मत देखो, अपने को देखो। ये सिर्फ भ्रम मात्र है और चिद्घन में भाषित हो रहा है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण। तो उसके जगह पर हम कुछ सोच लेते हैं। रस्सी के जगह पर सांप सोच लेते हैं, पत्थर के जगह पर शेर सोच लेते हैं, पत्थर में मूर्ति का भावना करते हैं, मिट्टी में कोई रूप का भावना कर लेते हैं। असलियत कौन देखता है, कौन सुनता है? हमारे इंद्रियां ऐसे ही नालायक है, इनको हर पल में दो दो थापड़ का सुना, खींचना इसका रस्सी, इसी को कहते हैं प्रत्याहार। एक 5 मिनट बैठ के मैं ध्यान कर रहा हूँ तब प्रत्याहार करूँगा, वो नहीं 24 घंटा। और 24 घंटा इसको विचार करना चाहिए। अहोरात्रान संदधामि, मैं ध्यान कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ 24 घंटा, वो मुझे प्राप्त हो जाए जिसको सत्य कहा गया। जैसे स्वप्न नगर भासता है, जैसे स्वच्छ आकाश में मौक्तिक बुद्धि होता है, मुक्ता के कण दिखाई देते, चमकता है, तथा जैसे आकाश में केशांड्रक मतलब केश का गुच्छा काला काला धब्बा दिखता है, जैसे भासता है, वैसे ही अचित चित घन में भ्रांति से भाषित हो रहा है। अचित मतलब जो चेतन नहीं है, वो चेतन में दिखाई देता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं,
जैसे जल में तरंग, आकाश में नीलिमा, और प्रभात का प्रत्युष का सुषमा सौंदर्य, और संध्या काल में वो जो संध्या का सौंदर्य, ये सब खाली कल्पना मात्र है, क्षणिक है, सब कुछ बदल जाता है। तब प्रबोध होने पर कैसे भासता है, यह कहते हैं। अगर हम भ्रांति से इस दुनिया को इस प्रकार देखते हैं, तो जब ज्ञान हो जाए, प्रबोध, जो सत्य को हम देख लेंगे, अगर टॉर्च लगा करके ज्ञान रूपी आलोक से हम अगर सत्य का दर्शन पा लेते हैं, दर्शन पाना मतलब वो कभी नहीं मिट सकता है। एक बार हो जाए वो कभी नहीं भुला जा सकता है। अज्ञान के कारण पहले से ही हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन एक बार अगर वो प्रकाश मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तब फिर कभी नहीं भूल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो उस परसों का अंधकार रात्रि, घन घोर दिन 1 बजे से लेकर के रात तक बारिश घन घोर और चड़क पड़ रहा है, बिजली चमक रहा है। उस अंधकार रात में भी जिस चीज़ को तुम अपने सामने देखा, उसको कभी अंधकार में भूल जाओगे क्या? कभी नहीं। बिजली तो एक पल के लिए चमका, लेकिन जिसको देख लिया तुम्हारे सामने, वो रस्सी था, वो कभी तुम सांप नहीं सोच सकते हो। भ्रम कैसे होता है, जिसको हम सही रूप से नहीं देख सकते हैं। अरे एक बार क्या हुआ, कहानी सुनाऊं? कहानी तो बोलना पड़ता है। तब प्रबोध होने पर कैसे भासता है, ये कहते हैं। ज्ञानी को कैसे दुनिया दिखता है, इसके ऊपर बात करेंगे। भ्रम कैसा होता है। यहाँ पहले बहुत सारे बच्चे रहते थे, अभी बूढ़े हो गए। पढ़ने के लिए 20-22 बच्चे रहते थे। सब जाएंगे घर गांव में, भोजन करके आएंगे। इनके लिए कौन भोजन बनाएगा? मेरे पास भी था नहीं कुछ, मैं यही लोग जाकर गाँव से भिक्षा ले आते थे मेरे लिए। उस समय मैं भिक्षा नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात को, थोड़ा रात हो गया था, अंधेरा था, वो 2-3 बच्चे, पहले और सब चले गए थे, ये कुछ पढ़ाई कर रहे थे। देर हो गया, भाग भाग करके जा रहे हैं। तो इसी गेट के बाएं तरफ जहाँ अभी पारिजात का पेड़ है, वहाँ रात की रानी का एक झाड़ी था। रात की रानी रात को खिलता है और बहुत सुगंध, उसका सुगंध में कभी कभी सांप आ करके उधर पड़े रहते हैं। ऐसे ही पड़े रहेंगे सुगंध के लिए। तो रात को ये जा रहे थे, एक बच्चा का पैर में कुछ चुभा, तो वो चिल्लाया, सांप सांप, भाग रहा था। तब जा करके खा करके आ गया घर से। मुझे कह रहा है, स्वामी जी सांप नहीं, उसी समय शायद कहा, सांप मुझे काट दिया, सांप काट दिया, बहुत दर्द हो रहा है। मन ही जैसे सोचेगा ऐसा शरीर भी रिएक्ट करेगा, मुझे सांप काट दिया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, क्या करें। मैं सोचा चलो
जा कर के टॉर्च लेकर के देखता हूँ, कुछ नहीं, सांप सब कुछ नहीं। लेकिन मुझे मिला कांटे का एक इतना बड़ा टाइनी, उसमें ये जो तेज कांटा इतने इतने सब चारों तरफ है, वो उसके ऊपर दब रखा है, आना जाना गाड़ी गुलास कुछ का, तो वो दबा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है, बीच सड़क में है। मैं यही सोचा, लेकिन उसको सांप काटा है। तो मैं क्या क्या उसको स्कूटर में बैठा करके साथ ही साथ लेकर गया अस्पताल। उसको बताया, वहाँ जो इमरजेंसी में है, कहा भाई इसको सांप काट दिया, कुछ इंजेक्शन लगाओ। लेकिन वो जांच किया, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सांप काटने के बाद उस जगह में थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है जहर के कारण, लेकिन कुछ नहीं। मैं कहा भाई लगा दो एक इंजेक्शन। एक इंजेक्शन लगा कर आया, फिर घर गया खाने के लिए, आया आराम से सोया, कुछ नहीं है। वो कांटे को, कांटा चुभा उसको, और उसको मान लिया सांप काट लिया। सांप से कोई नहीं थे। भूत भी ऐसे बनते हैं, कभी कोई झाड़ी वो रास्ता के पास होगा और तुम अंधेरे रात में जाते हो, अचानक अगर वो सामने आ गया, अरे ये कौन है, फिर उसको देखते रहो और हिलता डुलता दिखेगा। वो नहीं हिलता है, तुम्हारा आँख ही हिलता है, मन हिलता है, लेकिन वो दिखेगा हिलता डुलता। अरे इसका ये हाथ होगा, ये है इसका सिर, ऐसे कल्पना करोगे ऐसे ही दिखेगा। बहुत बार मैं भी देख रखा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, सच बात। जो जिसके किनारे से दिन में 50 बार आना जाना होता है, पगडंडी है जिसके किनारे, अंधेरे रात में बारिश हो रहा है, बूंदाबूंदी पड़ रहा है, बीच बीच में काले बादल घुट रखा है, मैं कहीं से आ रहा हूँ, भाग भाग करके आ रहा हूँ स्कूल से, जल्दी जाना, घर पहुँचना, नहीं तो मम्मी पीटेगी। कहाँ था अभी तक, खेल रहा था। भाग करके आ रहा हूँ, अरे अचानक दिखाई दिया भूत बैठा है, और पीछे एक स्मशान घाट है, और उसके पास एक पीपल का पेड़ है, उसके ऊपर भूत रहता है। 20 लोगों को वो भूत पकड़ा है, और 2-3 दिन में उनको पेचिस उल्टी हो करके वो मर गए हैं। ये सब सुने हैं। और मेरे को, मैं क्या करूं, आगे चलूं या पीछे जाऊं? पीछे नहीं जा सकता, पीछे भूत बैठा है और ये भूत सामने बैठा है। क्या करूं, क्या करूं? चिल्लाऊं मेरे को पकड़ेगा। और वो बारिश में अंधेरे में थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, तो दिख रहा है, हाथ फैला रहा है, बैठा है, सिर हिला रहा है, मेरे को पकड़ने के लिए बैठा है वो। क्या करूं? डर के मारे महावीर 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 महावीर। तो कम से कम 5-10 मिनट में चुप खड़ा रहा। खड़ा हो करके फिर सोचा क्या करूं, इससे पार कैसे पाऊं? महावीर महावीर जप कर रहा हूं। फिर जोर से चिल्लाया। कहीं आसपास कहीं छोटा मोटा गांव है, उनमें नाम ले करके किसी का
चिल्लाया। हमारे घर कम से कम आवाज़ पहुंच सकता है इतना दूर में है। जोर जोर से हमारे नौकर का नाम लेकर के चिल्लाया, अरे बचाओ रे बचाओ। हल्ला क्या, कोई नहीं सुना। साए साए आवाज़ आ रहा बारिश का। कोई नहीं सुना। अभी तक 10-15 मिनट बीत चुका है। मेरे मन में जब कुछ नहीं कर सकता है तब फिर विचार शुरू हुआ, ये भूत तो बैठा है, मेरे को पकड़ने के लिए आता क्यों नहीं? हाँ, उसका उत्तर मिला, क्योंकि मैं महावीर महावीर जप कर रहा हूँ। वो मेरे को भूत प्रेत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो फिर जब कर रहा हूँ वो मुझे छू नहीं सकता है, ये कॉन्फिडेंस आया। तब फिर मैं निकाला, हिम्मत किया, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर थोड़ा मिट्टी निकाला, फेंका तो हिल रहा है। अच्छा, हिल तो रहा है पर आने के लिए उसको हिम्मत नहीं, मुझे पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं। और 2-4 पग आगे गया, वो कम से कम 25-30 फुट दूर में था। अचानक मेरे सामने आ गया। तब फिर मैं क्या किया, 2-4 पग आगे गया और थोड़ा मिट्टी डाला। वो हिल तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो जहाँ को तो हाँ है। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये मेरे को डर रहा है। मैं फिर सोचा, मुझे तो वो छू नहीं सकता है, मैं उसी के बगल से रास्ता है और दूसरे नहीं है कुछ रास्ता। क्यों नहीं रास्ता? और दूसरे सब खेतियाँ जिसमें कीचड़ धान का खेती है, कहीं नहीं जा सकते हो, पानी भरा हुआ कीचड़ है, सो रास्ता वहीं से है। मैं सोचा भाग जाऊंगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मेरे मन में महावीर है। तो भागा। जैसे मैं वहां उसके पास पहुंचा, बिजली चमकी। अरे जैसे बिजली चमकी, ऐसा भूत भागा है। वो झाड़ी जिसके किनारे से हर रोज 50 बार दिन में आना जाना हो रहा है, सब भूल गया मन। अचानक हंसते हंसते मैं बेदम हो गया। मेरा मूर्खता कितना, देखो मन कैसा भूत बन जाता है। और उसको बिजली नहीं चमकता तो वो भय तो मेरा बाद में रहता भी कि भूत था, मुझे पकड़ा नहीं इसीलिए कि मैं महावीर जप कर रहा था। ऐसा ही वो जो भूत, जिस पेड़ में 20 आदमी मर चुके हैं, उस पेड़ के पास कभी भूत देखना मेरा बहुत बचपन से बहुत लालसा था। भूत कैसे होता है? तो एक अमावस्या रात, घनघोर अंधकार, ऐसे ही बादल घोट रखा है। उठा रात 12-1 बजे, नींद खुल गई। तब मेरे मन में जगा, अभी सब सो रखे घर में, चलो आज चलूं, देखूं आज भूत कैसा होता है। टॉर्च नहीं लिया, टॉर्च नहीं लिया, लेकिन लाठी एक रखा। और डर मन में है तो महावीर महावीर जप करता हूँ। और चला अकेला, करीब आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर होगा घर से, वो दूर गया। उससे थोड़ा दूर खड़ा हुआ। खड़ा हो करके थोड़ा देर देखते रहा पेड़ की तरफ। काला दिखता है पेड़, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अंधकार है।
अमावस्या रात उसमें फिर बादल छा रखा है। तो 8-10 मिनट खड़ा होने के बाद फिर मैं आवाज लगाया, अरे भूत, जोर से, अरे भूत, तू कैसा है, मेरे सामने आ जा। कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन मैं जानता हूँ दूर दूर है सब, कोई मेरा आवाज़ नहीं सुनाएगा, इसीलिए मेरे कोई मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन मैं जोर से चिल्लाया, भूत, अरे तू कहाँ है, कैसा है, आज जा मेरे सामने। खड़ा रहा, बहुत देर तक बुलाते रहा, लेकिन फिर मन में ये आया कि अरे मैं तो महावीर महावीर नाम जप कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा मेरे पास। देखने रूप दिखाने के लिए भी डरता ही है। फिर जब छोड़ दिया, जब छोड़ करके जब आएगा तब फिर जब कर लूँगा। हिम्मत बांधा और जब छोड़ दिया और फिर बुलाया, अरे भूत, मुझे डर मत, मैं जब छोड़ दिया हूँ, आजा मेरे सामने, मेरे को देखने के लिए बहुत इच्छा है तेरे को, तू कैसा होता है, आजा मेरे सामने। आधा घंटा खड़ा रहा, सिर फोड़ा, कोई भूत कभी नहीं देखा। जो मैं एक बच्चा था 12-13 साल का, मेरे सामने वो नहीं आया। जो 20 आदमियों को शाम को वो दिख जाता है और भूत उसको पकड़ लेता है, जो आदमी अकेला उसी रास्ता में आता है, और वो जा कर के घर में, गांव में जा कर के बोलता है, मुझे आज भूत मिला था, और डर के मारे और टट्टी, पेशाब, पेचिस, तो फिर उसके बाद उल्टी, और फिर 1-2 दिन के अंदर वो मर जाता है। देहात में कौन जानता है, क्या जानता है इसका इलाज। और एक कहानी सुनो, 2-4 मिनट है। एक बार बहुत बाद, 12-13 साल के बाद, कभी मैं, माता जी आई थी इधर मेरे को मिलने के लिए, उसके साथ मैं गया था घर में। घर में गया था, 10-15 दिन रहा तो हल्ला हो गया, बाबा जी आ रखा है हिमालय से, बहुत साल के बाद, और लोग उमड़ पड़े, मिलेंगे, बाबा जी कैसे है। तो और कोई गांव में भी अपने घर में बुलाए भोजन करवाने के लिए। तो एक बार 1 किलोमीटर दूर हमारे घर से एक गांव में मुझे कोई बुलाया। वो कुछ ऐसा हमारा रिश्ता, जैसे गांव के रिश्ता होते हैं, वो घर में बुलाया। तो मैं उसके घर में गया था, वो भोजन करवाएगा। तब तक उसी गांव में दूसरे एक साहू पहचान गए। तो दूसरे घर से आया एक बूढ़ी, बोलती है, बाबा मेरे लड़की को भूत पकड़ लिया, रोने लग गया। बाबा कुछ कर सकते हो तो करो। मैं गया, चलो देखते हैं। जा करके देखा, झोपड़ी के बरामदा में बाहर एक 15-16 साल की लड़की लेटा रखे हैं, बाल फुर उड़ रहा है, और मुँह बिल्कुल सिकुड़ रखा है, आधा होश पूरा नहीं है, और पड़ी है, उसके ऊपर कुछ ढक रखे हैं। तो मैं गया, जा करके कहा, इसी को भूत पकड़ रखा है ना? हाँ बाबा, 8-10 दिन हो गया।
भूत नहीं जा रहा है, बहुत तंत्र मंत्र कर दिए, भूत नहीं जा रहा है। तो मैं कहा, मैं थोड़ा 8-10 मिनट उसके पास बैठा, उसका नवाज भी देखा। और कल जैसे वो वैद्य वो सुमेरु राज का हाथ देख रहा था, मैं देखा पूरा सब ठीक है, कुछ नहीं। मैं समझ गया इसको भ्रम पकड़ रखा है, कुछ बुखार था। पहले मैं सारा हिस्ट्री पूछा, कब से भूत पकड़ा है, कैसे हुआ ना। ये वो दूर थोड़ा श्मशान घाट भी है, एक आम का बगीचा है, वहाँ शौच गया था, उसके पास एक तालाब भी है। शाम को शौच गया था, आया और चिल्लाया भूत भूत करके, और उसको बुखार आ गया। डर के मारे बुखार आ जाता है, डर गया। डरने से शरीर में एक किस्म का सिक्रेशन होता है जो शरीर को जलाता है, डर के मारे। ये मेडिकल साइंस का बताता है। और जिससे हम अगर किसी हिंस्र प्राणी को डर जाते हैं तो वो जो सिक्रेशन होता है उसको सूंघते हैं, वो घ्राण शक्ति उनका बहुत तेज होता है, तो उसको वो सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर हमलावर होते हैं। अगर नहीं डरोगे तो जो हिंस्र प्राणी वो तुम्हारे साथ, उसके साथ अगर प्यार करोगे दिल से बिना डर से, तब वो तुम्हारे दोस्त बनते हैं। बहुत प्रमाण है इसका, ये कहानी नहीं, थ्योरी नहीं। हम जैसे सोचते हैं दुनिया को, वो ऐसे ही हमारे तरफ सोचते हैं। तो हुआ क्या, जब डरते हो, एक किस्म का जो डर के मारे जो होता है, शरीर जो कांप जाता है, उसमें बुखार आना स्वाभाविक। मैं बैठ करके सब विचार करते रहा, मन ही मन समझ गया, सारा हिस्ट्री पूछा क्या क्या हुआ इसको। तब से इसको बुखार है, कुछ खाई नहीं। अच्छा, हाँ, खाई नहीं कुछ। और फिर मैं उसका मुंह से थोड़ा कपड़ा निकाला, आँख ऐसा करके देख रहा है, मैं समझ गया। और मुँह खोल नहीं रहा है। मैं समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इनका भूत भगाएंगे। तो फिर मैं बैठा, उसका हाथ को पकड़ करके, और उनका घर में किसी को बोला, देखो मैं मंत्र करूँगा, हैं, तुम मेरे को जो चाहिए चीज़ दे दो। कोई स्नान किया है ना? हाँ बाबा मैं स्नान किया। जाओ तो किसी को छूना नहीं, कुआं से 1 लोटा पानी लेकर के आओ। वो गया, किसी को रास्ता में नहीं छूना, क्योंकि उसका मन को देना, विश्वास भरना, मन ही तो सब कुछ है। मैं मंत्र करूँगा, हिमालय से जो गया रखा है, क्या कम है। तो फिर बैठा, वो ले आया। मैं कहा जाओ तुम, जहाँ शुद्ध पवित्र जगह होगा वहाँ से कुछ दूर्वा ले आओ, दूब। अच्छा, लाया वो जा करके, मैं उसको धो धा करके, फिर वो लोटा का पानी रख करके, मैं सचमुच भी क्या, सचमुच क्या क्या मन ही मन में प्रार्थना किया, हे भगवान तुम तो सब सर्वांतर्यामी, मैं क्या जानूं भूत प्रेत, मैं क्या भूत का मंत्र जानूं, लेकिन तुम ही तो सब जानते हो, सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी, जैसे भी होगा तुम इसके दिल में भी हो,
मेरे अंदर भी हो, और ये जो भूत मानते हैं सबके अंदर तुम हो, तो तुम तो जानते हो सब कुछ। अब तुम भूत रूप में अगर इधर हो या भूत रूप में नहीं हो, जैसे भी हो, तो मेरे प्रार्थना से तुम इसको थोड़ा सही कर दो, नॉर्मल स्टेट में ले आओ। हे भगवान, मेरा प्रार्थना स्वीकार करो। तो फिर मैं थोड़ा त्रयंबक जप किया। जप करते करते सुनाई नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये भूत का मंत्र है ना, इसीलिए त्रयंबक जप करते करते उसमें वो पानी को मंत्रित किया और बोला तुम अपने घर से थोड़ा चावल लाओ, सरसों है तो लाओ। तो वो तो चावल लेकर के आया, मैं उसको भी थोड़ा मंत्रित किया। त्रयंबक फिर मैं कहा जाओ अब देखो भूत कैसा भागता है। वो लड़की सुन रहा है, सब सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, समझ रहा है सब। मैं कहा देखो मैं मंत्र कर दिया, ये भूत को मैं समझ गया। वो एक पल में ऐसा चिल्ला करके भागेगा ना, तुम देखोगे फिर कभी नहीं आएगा ये। अच्छा हाँ बाबा क्या करूं मैं? देखो इसको पहले मैं थोड़ा वो अक्षत को उसके ऊपर डाला, थोड़ा पानी को उसके ऊपर डाला, उसका मुंह में खूब पानी डाला दुर्वा से। जैसे कोई बेहोश होने से पानी छींटा लगाते हैं ना, थोड़ा ठंडा लगने से फिर होश आ जाता है। थोड़ा छींटा लगाया और थोड़ा अक्षत डाला उसके ऊपर, और फिर क्या क्या मैं कहा ये अक्षत को घर के चारों तरफ डालना, और पहले घर के अंदर सारा जगह डाल दो, और ये पानी को लेकर के घर में सारा जगह पर छींटा लगाओ। कुछ बोलना नहीं, हाँ किसी को छूना नहीं। और इसको ये अक्षत ले जाओ, ये जल को ले जाओ, ये दुर्बा में चारों तरफ घर के छींटा लगाओ और अक्षत भी डाल दो चारों तरफ। भूत अब भी जाएगा और जो फिर लौट के नहीं आएगा। मैं उसका हाथ को पकड़ा, थोड़ा धड़कन तेज हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा मंत्र किया, वह त्रयंबक जप किया, तो वो जब डाल के सब आ जाएगा। बाबा जी मैं डाल दिया, तो इतना में वो लड़की चिल्ला करके उठी, क्योंकि मैं बोला था ना। वो सुनना पा, वो मन में काम कर गया। अनपढ़ देहाती लड़की, जो कहोगे ऐसे ही मन बन जाता है उनका। भले तुम्हारे मन में भूत भगा नहीं सकता हूं तुम्हारे मन का, लेकिन उसका तो भगा दिया। चिल्लाया, उठा और उछला और पड़ गया और चिल्लाया। भागा भूत, फिर बैठ गया। तो फिर मैं उसको बोला थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा और कुछ उसमें ठंडा करने के लिए जो कुछ उनके घर में था दे दो, थोड़ा पानी पिलाओ। अब भूत गया, वो भूत कभी नहीं आएगा, देखना। और सचमुच भूत भाग गया। और मैं आया उसका दूसरे के घर में जा कर के भोजन करके आया। 2-3 दिन के बाद भी मैं पूछा था लड़की कैसे है ना, बिल्कुल सही है, सब घर का काम करती है। बाली पदा।
ऐसा ही इसी गांव में भी भूत भगाया था, एग्जैक्टली सेम केस। 15 दिन से पड़ी है और दवाई खाते जाती है, भोजन नहीं करती। एक लड़की ऐसे ही, उसको भी ऐसे ही भूत भगाया था मैं। इमोशनल इश्यूज होते हैं। इमोशन है, इमोशन। और ये वीक माइंड, उसको सजेशन दो, ऐसा सजेशन देना जिसमें उसको विश्वास हो। यही तो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से और करते क्या, सजेशन देना है, मन को बदलना है। डिप्रेशन में जो जाते हैं उनको, कितने डिप्रेशन वाले आए हैं मैं ठीक करके भेजा, कितने पागलों को मैं ठीक किया हूँ। आपका जादू हम पे नहीं चलता है। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं ना। ये पुलपट्टी अगर नहीं बताता फिर चल पड़ता। ये सारा पुलपट्टी आपको पता है, इसीलिए मन आसानी से नहीं पकड़ेगा। विचार है आपका, और आप समझते हैं मैं समझदार हूँ। समझदार सबसे बड़ा बेवकूफ बनते हैं। और महामूर्ख जो है वो सबसे बड़ा भक्त बनते हैं। जो गुरु का बात को पत्थर का लकीर मान लेता है, सुन लिया तो बन गया। इसी के ऊपर कितनी कहानियाँ, अनपढ़ बच्चे, बूढ़े, गुरु कुछ कह लिया, वो सुन लिया, मान लिया, उनको भगत प्राप्त हो गया। भगवान उसके सामने नाच रहे हैं, लेकिन गुरु को नहीं मिला। कहावत है, गुरु तो गुड़ बन गए, रह गए, और चेला बन गया शक्कर। ये कहावत है। गुरु तो गुड़ रह गए और चेला बन गया शक्कर। गुरु के ऊपर जो विश्वास है, गुरु कुछ नहीं करता है काम, एक विश्वास को दृढ़ करता है। चलना तो तुमको है, करना तो तुमको है। एक श्रद्धा विश्वास जगाता है मन में, बस वो बन गया तो सब कुछ बन गया। और जो पढ़े लिखे, उनका ये कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अहंकार है मन में, मैं सब जानता हूँ। ये सब जब ये राम जी भी पूछे थे, ये अगर सब राम कहानी है मन की, तो गुरु जी आप जो बोलते हो कहानियाँ नहीं तो क्या है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ, मैं कैसे विश्वास करूं? ये बात आता है, सवाल उठता है। आप भी तो ऐसा बकवास करते हो, तो मैं कैसे मान लूँ सच करके? तब फिर वशिष्ठ जी समझाए, राम प्रश्नकर्ता का समास्कंद होना तभी उत्तर दे सकते हैं। पहले तो कुछ देर तक मौन बैठे राम जी का प्रश्न के बाद, तब फिर राम जी सवाल करते हैं। कैसा कड़क सवाल, गुरु जी क्या मेरा प्रश्न का कोई उत्तर आपके पास नहीं? तब मौन हो गए। बताओ, इसके ऊपर तो कुछ बोलना पड़ेगा। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं थोड़ा देर के बाद, राम तेरा प्रश्न का उत्तर है, मैं मौन भाषा में दे रहा था, तुम नहीं समझोगे, इसीलिए तुम्हारे बराबर मेरे को बनना पड़ेगा। अभी भी यही बात कर रहे हैं, शिष्य और गुरु, वक्ता और श्रोता, दोनों का लेवल एक होना चाहिए, तभी श्रोता कुछ सुन पाएगा और वक्ता कुछ बोलेगा, नहीं तो संबंध नहीं बनता है। इसीलिए मैं चुप था, जो तुम नहीं समझ पाए, उसका भाषा मौन है, लेकिन तुम प्रश्न किए हो मौन को तोड़ करके, तब मुझे अभी बोलना पड़ता है मौन को तोड़ करके। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मौन ही है,
लेकिन मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है कि तुम मौन को नहीं समझ पा रहे हो। और हमारे जो कौन दक्षिणामूर्ति मौन भाषा में समझाए, जो सनक सनातन वगैरह को, वो कहानी कितने बार मैं बोला। जब वो आए ब्रह्म ज्ञान के लिए, शिव जी चुप बैठ गए, कुछ नहीं बोले, ध्यान में चले गए, समाधि में चल गए। तो फिर कुछ देर तक बैठे बैठे ये लोग वापस जा रहे थे, रास्ता में मिल गए नारद, भैया तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सारा कहानी बताए। तो नारद कहते हैं यह असंभव, भगवान शिव सर्वांतर्यामी, तुम गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारे कोई सत्कार नहीं किए, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, ऐसा असंभव नहीं हो सकता। चलो फिर चलेंगे, कुछ परिस्थिति और कुछ होगा, दोबारा चलो, मेरे साथ चलो। पांचों गए तो शिव जी सत्कार किए, स्वागत किए, आइए ब्रह्मर्षिगण, आइए आपका स्वागत, बैठो, आसन दिए। महाराज हम लोग आए थे इसके पहले, थोड़े देर के पहले आप समाधि में थे, हम इसीलिए आए थे कि हमको ब्रह्म ज्ञान उपदेश दो। ब्रह्मा जी दिए, हम सब जानते हैं, जो उसी को बोले। तब ब्रह्मा जी हमको भगवान विष्णु के पास भेजे, तो भगवान विष्णु कहे उनसे ज़्यादा आप ज्ञानी हो, क्योंकि श्रद्धा को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है। जो चीज़ ये लोग जानते हैं वही चीज़ है, लेकिन जब ब्रह्मा जी बोले तो एक नफरत की भावना आ गया, हम तो पहले से जानते, ये क्या बोले ज़्यादा ये। तब फिर ब्रह्मा जी बोले मैं तो इतनी ही जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा जानकार कौन है, विष्णु भगवान है, उनके पास जाओ। विष्णु भगवान समझ गए ये इनका श्रद्धा की कम है, ये लिए ब्रह्मा के बात में ये भरोसा नहीं किए। तो वह आते ही स्वागत किए, और देखो मैं जानता हूँ तुम क्यों आए, लेकिन मेरे से ज़्यादा ज्ञानी शंकर भगवान है, उनके पास जाओ, वो बता देंगे तुमको ब्रह्म ज्ञान। वो गए, जब शंकर भगवान को पता हो गया तब फिर वो मौन हो गए। तब फिर जब शंकर भगवान मुँह खोले, दोबारा जब गए, बताए मैं तुम्हारा उत्तर दे रहा था, तुम समझे नहीं, नहीं आप तो मौन थे, वही तो भाषा है ब्रह्म ज्ञान का, मौन ही उसका भाषा है। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया, इतने में समझ गए, सब समझदार थे। इसी प्रकार श्रद्धा विश्वास को बढ़ा करके जब एकाग्र करते हैं मन को, तभी तो एक पल की बात, ये कौन सी बात है, मान लेना है, मन को मनाना है। मन है कि दिल है कि मानता नहीं, इतने ही बात है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वीकार करने की बात है। महामूर्खों को ज्ञान हुआ है, महामूर्ख बच्चों को भगवान मिले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ो, घटनाएं सब, भक्त चरितमाला पढ़ो, पुराने मंदिरों में कहानियाँ सुनो जा करके। जगन्नाथ में वो कहाँ हमारे अरे साउथ में, जहाँ भगवान पीछे की तरफ मोड़ रखे हैं मुँह, कौन सा जगह,
हैं? हाँ, क्या नाम का है? उड़पी 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 कृष्ण भगवान का मंदिर। और वहाँ कैसे भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए मुड़ गए। विठल भगवान का कहानी सुनो। कनकदास, हाँ हैं? हाँ, कर्नाटक में उड़पी मैं गया हूँ, देखा हूँ, सामने एक तालाब है। हाँ दर्शन भी पीछे दरवाजे हाँ विंडो से होता है। जी, दर्शन पीछे से करते हैं। भगवान मुड़ गए थे दर्शन देने के लिए खिड़की से। वो हरिजन था, चंडाल था, ब्राह्मण लोग नहीं आने दिए सामने, मंदिर से भगा दिए। वो पीछे खड़ा हो करके दीनता से प्रार्थना किया, भगवान तुम हमारे नहीं। तो भगवान खिड़की से दर्शन दिए। ये जब संभव है, वो महामूर्ख चंडाल को भगवान दर्शन देते हैं और हमको नहीं, क्यों नहीं? विश्वास नहीं। भगवान में हमारा विश्वास नहीं। बच्चों को भगवान गले लगाते हैं। वो क्या वो जो खिचड़ी खिलाया था पत्थर नारायण को, है नामदेव, और कुत्ते के अंदर भगवान विष्णु भगवान दर्शन दिए। क्या नहीं होता है भाई? सब कुछ एक मन के ऊपर, विश्वास के ऊपर आधारित है। और हमारा मन मानता नहीं है, हमारा मन मानता ही नहीं, विश्वास करता नहीं। और जबकि बार बार हम यही विचार किए, हमारा जिंदगी में हर चीज दूसरे को हम विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं है। हर चीज विश्वास करते हैं। क्यों? कि हम इतने गज मूर्ख है, किसी चीज का ज्ञान हमारे पास नहीं। हर चीज जो सुने जो देखे उसको विश्वास कर जाते हैं। लेकिन जब भगवान में आते हैं, भगवान ऐसा थोड़ी होता है। तर्क आया जाता है मन में। तो कहने का मतलब आज का फॉर्मूला मौन है ना? मौन है। तस्य भाषा। तो कहने का मतलब इतना ही है, वशिष्ठ जी का कहना, सारा दुनिया के अंदर तुम और तुम्हारा, मैं और मेरा, जो कुछ है दुनिया में, तुम जैसे दुनिया को सोचते हो, सब मन का खेल भाई। जो सोचते हो वही बनते हो, वही देखते हो, वही सुनते हो, वही समझते हो। तुम्हारा मन जिसको ग्रहण किया वही है तुम्हारा। और मन है कि मानता नहीं। दुनिया के बातों में तो हम विश्वास करते हैं। मैं बोला, आप पूछे इस फूल का क्या नाम स्वामी जी? इसको कहते हैं सदाबहार। मान लोगे ना? लेकिन भगवान इस रूप में है। दुनिया सिर्फ एक क्या बोलेंगे,
एक कल्पना मात्र है, एक ही सपना है। गुरुदेव बोले जीव कल्पना जगत कल्पना सब ही कल्पना दीर्घ सपना। एक लंबी सपना हम देख रहे हैं, यही तो बोला जा रहा है बार बार। गुरु का वचन को हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हम खुद गुरु बन जाते हैं। चलो हरिओम। फिर कल आगे देखेंगे, ये जो बोले कि भैरव काल भैरव काली ये सब कुछ नहीं था राम, ये सब मैं जो सोचा वैसे ही देखा, उसको तुमको बोला, ये सिर्फ कहानी मात्र, और ये खाली भावना मात्र, ये सचमुच थोड़ी था, ये मेरा भावना था। ज्ञानी लोग कैसे देखते हैं इस दुनिया को? जो सोचेंगे वही दिखता है। एक पल में करोड़पति लोग कैसे मकान बनाते हैं, और भीख मंगा कैसे मकान बनाता है, हैं? उतने ही अंतर है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।